मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 5 जो कि गिरफ्तारी अरेस्ट से ताल्लुकात रखता था उस पर कई भागों में चर्चा किया। उसी क्रम में अब हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर 6 जो इस बात से ताल्लुकात रखता है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थिति करवाने के लिए, हाजिरी करवाने के लिए कैसे उसे विवश किया जाता है, कैसे आदेशिकाएं जारी की जाती हैं, इससे ताल्लुकात रखता है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए, हाजिर कराने के लिए कैसे उसे आदेशिकाएं जारी की जाती हैं, उसे कैसे विवश करके उसे उपस्थित कराया जाता है, इससे ताल्लुकात रखता है ये चैप्टर 6 BNSS 2023 का। इसमें आप देखेंगे कि यह सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 93 तक इसमें वर्णन किया गया है। ये चैप्टर 6 जो है यह 4 उपखंडों में बांटा गया है सुविधा के लिए। उपखंड क, ख, ग और घ। मित्रों याद होगा आरंभ के कुछ भागों में हमने इसी चैप्टर के उपखंड ग जो कि हाजिर करने के लिए जो आदेशिकाएं जारी की जाती हैं उसी का एक भाग था, उद्घोषणा और कुर्की, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उस पर हम लोगों ने जिक्र किया था। अब शेष रह गए थे उपखंड क, ख और घ। तो आज हम लोग BNSS 2023 के चैप्टर 6 का उपखंड क का आरंभ करते हैं, फिर उसके बाद ख और ग हो चुका है, घ पर आएंगे। तो BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो हमारे इस नए कानून का नाम है, उसके अध्याय चैप्टर 6 के उपखंड क जो समन से ताल्लुकात रखता है। किसी को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए जो आदेशिकाएं जारी की जाती हैं उसमें सर्वप्रथम समन होता है। तो आज हम लोग सेक्शन 63 BNSS 2023 का चर्चा करते हैं जो समन से ताल्लुकात रखता है। सेक्शन 63 BNSS 2023 समन, ये समन के प्रारूप के बारे में बताता है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ समन, उसका प्रारूप क्या होगा। मित्रों, किसी को हाजिर कराने के लिए, न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए, जो विवश करने के लिए सबसे पहला कदम समन होता है। इसका प्रारूप है कि इसमें इस समन में की 2 प्रतियां होती हैं। ये 2 प्रतियों में जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। एक प्रति चूंकि उस व्यक्ति को जिसे जारी किया जाता है
उसे दे दिया जाता है और दूसरा उस पर उसे हस्ताक्षर करा करके ले लिया जाता है। उसके पृष्ठ पर हस्ताक्षर करा करके पीछे भाग पर ले लिया जाता है। वो तामील, जब उसका तामीला पर आएंगे तो उस पर समन का प्रारूप है कि वह लिखित रूप में होगा। वह न्यायालय के पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा या फिर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी होंगे, समय समय पर निर्दिष्ट किए गए अधिकारी नियम के अनुसार, उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा। या तो न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी महोदय के द्वारा वह हस्ताक्षरित होगा अथवा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए गए अधिकारी जो नियमानुसार होंगे, उनके द्वारा वह हस्ताक्षरित होगा। उस पर न्यायालय का मुहर भी होगा, मुद्रा। वह 2 प्रति में होगा और उसमें उस व्यक्ति का जिसे दिया जा रहा है वह समन भेजा जाएगा, दिया जाएगा। उसका नाम, पता, ठिकाना के अलावा उसे कहाँ उपस्थित होना है, किस न्यायालय में, वो स्थान वर्णन होगा। कब उपस्थित होना है न्यायालय में, किस समय उपस्थित होना है, इसका भी वर्णन होगा। साथ ही अपराध का भी उसमें वर्णन होगा। उसकी एक प्रति उसे दी जाएगी, एक प्रति पर के पृष्ठ पर दस्तखत उससे करा के, रिसीविंग करा करके लिया जाएगा। मित्रों, समन अभियुक्त को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति अथवा साक्षी को भी इशू किया जा सकता है, किया जाता है, जारी किया जाता है। समन है क्या? समन समझा जाए तो प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा, न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को हो अथवा साक्षी हो, उसे न्यायालय में उपस्थिति के लिए उसे आहूत करना है। उसे, उसकी पुकार है, उसे पुकारना है, उसे आहूत करना है न्यायालय में आने के लिए। न्याय समन का तात्पर्य यही है। अब ये जो है समन, यह गूढ़ लिखित भी हो सकता है अथवा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी यह हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोले तो इलेक्ट्रॉनिक का जो संसूचना देने का कोई प्रारूप होगा, कोई भी प्रारूप हो, उस इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी प्रारूप में भी होगा और वह न्यायालय का मुहर होगा और हस्ताक्षर वो डिजिटलाइज्ड भी वो होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समन होता क्या है, इसका प्रारूप क्या है, इस पर चर्चा किया और अब मिलते हैं अगले सेक्शन में। समन कैसे, किसको तामील और कैसे कराया जाता है तामील, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।